आज मैं मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लैब दिखाने जा रहा हूँ कि ये सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 मैट्रिक के लिए क्वेश्चन है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 गणित का विषय कोड जो होता है वो 110 होता है। ये 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है आपको 50 नंबर के ही बनाना रहता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव बनाना रहता है। देखिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बताने जा रहा हूँ, वो भी सॉल्व करके बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। 3 का घात पूछ रहा है ये। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2052 का गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करेंगे 2052 लिखेंगे। 2052 तो गुणनखंड करने के बाद आपको देखना है कि 2 कितना बार आ रहा है, 3 कितना बार आ रहा है। तो इसमें 3 का घात पूछ रहा है ना, तो 3 जो देखना है वह 3 जो है वह 3 बार आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इसका फार्मूला जो होता है p/2m/5n होता है। इसको ध्यान देना है कि ये p/2m/5n के रूप में कौन कौन है। तो आपको ध्यान देना है कि p/2m/5n का यानी p का मान 7 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 का मान ये पावर डिग्री दिया हुआ है, गुने 2 और 5 के रूप में लाना चाहिए। 2 और 5 के रूप में है, फिर ये p का मान 9 हो गया और 2 5 के रूप में ये भी है। ये ध्यान देना है कि 15 है, तो ये p का मान 15 हो गया। 2 के रूप का है, ये 5 के रूप का नहीं है। इसमें ध्यान देना है कि ये p का मान 13 हो गया, ये 2 और 5 दोनों के रूप में। तो इसमें भी 2 और 5 के रूप में है, इसमें भी 2 और 5 के रूप में है, इसमें 2 और 5 के रूप में है। p/2m/5n के फार्मूला पे ये फिट नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है। तो ये जो आपका होगा प्रसार, इसका प्रसार दशमलव प्रसार जो होगा वह शांत नहीं होगा। 2 का आंसर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद x इंटू 2x-3 इंटू -3 के शून्यांकों का योग निकालना है। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, आपको गुना करना है इसमें कि x से 2x में जब गुना करेंगे तो 2x² माइनस x से 5 गुना का 5x -3 के शून्यांकों का योग बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका डी हो जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² प्लस px-3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 4 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि a का मान a हो गया, b के मान -b और c के मान c। तो शून्य अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c के मान c हो गया और a के मान a, तो c/a यहाँ ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ ध्यान देना है आपको कि 2 और 5, 2 में से 5 घटेगा 3 आएगा।
7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, अब 5 में 2 घटेगा 3 आएगा। ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 आएगा। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। x है और x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा, और 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा, तो ये डी जो है ये समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 1 प्लस 7 नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको बना कर देखने के बाद जो आंसर आएगा, इसको बनाना पड़ेगा सबसे पहले आपको। इसका जो आंसर आ जाएगा वो एक आ जाएगा, डी हो राइट, सही आंसर आ जाएगा। 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विवेक्तर क्या है। विवेक्तर जो है इसमें डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो ए के मान 5 हो जाएगा, बी के मान -4 हो जाएगा, सी के मान 2 हो गया। तो b² माइनस 4ac, बी के मान क्या है -4, तो -4 के स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 2 ए और बी, तो ए का मान और बी के मान। देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है b²। तो ये माउस नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो इसका 8 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 -24। अगला क्वेश्चन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका प्रकृति बताना है कि क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वास्तविक नहीं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन x² माइनस 3x प्लस 2 का एक मूल है। मूल निकालने के सबसे क्या करना होगा, चारों ऑप्शन को इस x का मान पर रख के देखना है, जिसका 0 आ जाए या गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, इसमें 2 आता है, 2 आता है, तो 2 में से एक आपको इसमें से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। तो जो आंसर सही होगा उसमें आपको टिक लगा देना है। तो इसका आंसर डी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो √3 से √5 में जब गुना करेंगे तो √15 का ये अपरिमेय संख्या होगा। √7 से √9 में गुना करें तो 7 9 63, √63 होगा, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। √8 से √2 में गुना करेंगे तो 8 2 16, रूट में जब 16 होगा तो कितना निकलेगा 4। तो यही जो है क्या है, परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। 154 तो आपको क्या करना है, इसका गुना करना, 1177, 77 दूना 154 होता है, ये जो हो जाएगा ये राइट सही होगा। निम्नलिखित तो कौन एक घातीय समीकरण है, एक घात वाला समीकरण आपको ध्यान देना है कि कौन है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है।
23 का ऑप्शन सी सही होगा 14 का। यदि समीकरण 4x का माइनस 3x 3 के x प्लस 1 के मूल बराबर हो तो